हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। आज की क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे एक नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का एक टॉपिक है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और किस तरह से इसको हम लोगों को जो है सॉल्व करना है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आज हम लोगों को सीखना है। इससे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में कि कुछ जो है फार्मूला दिया हुआ है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला को जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अधिकतर सबसे ज़्यादा जो है आपको फार्मूला यूज होता है। तो यह फार्मूला दिया गया है जिसमें से साइन हम लोग पूरे जो है इस सारे फार्मूला को जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जिसमें से आपको साइन 1/cosec cos थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा और cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा और cot थीटा 1/tan थीटा जो है वह दिया गया है। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि sin थीटा का जो 1/cos होता है, ठीक इसी का ये क्या होता है, अपोजिट होता है। उसी तरह cos का अपोजिट cosec है और tan का अपोजिट जो है आपको cot मिलेगा। फिर एक जो है फॉर्मूला होता है जो कि tan थीटा होता है। tan थीटा का भी जो है वैल्यू होता है वो आपको 1/cot थीटा होता ही है, और दूसरा जो होता है वह sin थीटा/cos थीटा भी होता है। और दूसरा आपको cot थीटा दिया हुआ है, उसका वैल्यू 1/tan थीटा के तो होता ही है, और दूसरा जो आपको cot थीटा/sin थीटा भी होता है। और एक दूसरे टाइप का फॉर्मूला देखिए, इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रूव भी किया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा इंटू cot थीटा यानी tan थीटा इंटू cot थीटा जो है वह 1 के इक्वल होता है। तो इतने फार्मूला को जो है हम लोगों को नोट करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें और भी फार्मूला जो है आपका उपयोग हो सके, यूज हो सके, तो उसे भी हम लोग जो है बीच बीच में जो है देख लिया करेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं और आप कॉपी पेन लेके इसे लिखने का भी प्रयास करें, नोटबुक बनाने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है कि रूट के अंडर में दिया हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ आप जो है समझ सकते हैं यह आपका एक LHS होगा और यह आपका जो है RHS होगा, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में है तो LHS, राइट साइड में है तो RHS। अब हम LHS को लेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। यदि LHS को लेके RHS प्रूफ हो जाए तो हम उसको भी प्रूव करेंगे। LHS लेते हैं, LHS आपका ये है। अब देखिए sec थीटा है, sec स्क्वायर थीटा है, तो इसका हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं। एक यहाँ से फार्मूला आप देखिए कि sec थीटा का फार्मूला जो है 1/cos थीटा होता है, और दूसरा एक फार्मूला आप देखिए कि sec स्क्वायर थीटा जो है वह आपको sec स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे फार्मूला को लगाएं जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी भी हो जाए और यह क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो जाए। तो देखिए, यदि हम 1/cos स्क्वायर को लगाते हैं, 1/cos थीटा को लगाते हैं, तो यह आपको जो है क्या आता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। यदि इसका वैल्यू ये लगाते हैं तो यह आपको हल करने में जो है आपका डिफ़िकल्ट हो सकता है। और cosec थीटा का वैल्यू यदि हम 1/sin थीटा लगाते हैं, फिर इसका जो है हम क्या करेंगे कि यह जो है आपको फ्रैक्शन का ऐड हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो इसके पीछे जो है इसके तो यह नहीं लेकर हम यदि sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा जो कि आपको 1 प्लस tan स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए sec थीटा के बदले में, और cosec स्क्वायर थीटा के बदले में जो है यदि हम यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूला आपको दो टाइप का है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट यहाँ यदि हम ये लिखते हैं तो यह हमारा जो है क्वेश्चन
जो है वह ईजी हो सकता है आगे चल के। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसको हम लिख दिए। अब देखिए ये ऐड है, तो ये 1 और ये 1 दोनों जब ऐड होगा तो यह आपका हो जाएगा क्या 2, और यह क्या है tan स्क्वायर थीटा है, और यह भी एक cot स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग एक चीज़ इसमें और देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा जो आया, इन दोनों का यदि हम इस फॉर्मूला में देखें तो कहीं से फॉर्मूला जो है इन दोनों में सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या, यदि हम इसको a का स्क्वायर मान लें प्लस इसको b का स्क्वायर मान लें, तो इसमें जो है एक 2ab बच जाएगा, 2ab आने के लिए जो है बच जाएगा। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से कि यहाँ पर आपका 2 है, यदि हम इसमें ये tan है ये cot है, यदि ये tan थीटा इंटू cot थीटा जो 1 के इक्वल है, यदि हम इस 2 के साथ में लगा दें तो मेरा जो है यह 1 प्लस b के होल स्क्वायर पर एक फार्मूला पर यह टूट सकता है। जैसे कि देखिए आगे हमको समझ में आ जाएगा। यदि हम ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बदले में यदि हम tan थीटा इंटू cot थीटा लगा दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो अब देखिए यह a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूट गया, क्योंकि यह 2 हो गया, यह a हो गया, यह b हो गया, यह a हो गया और यह b का स्क्वायर भी हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट के अंडर में tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब यहाँ पर ये लिख सकते हैं तो अब पीछे थोड़ा सा याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए कि हम लोग रूट अंडर 3 का स्क्वायर जो है क्या लिख देते थे, रूट अंडर 3 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते थे तो यह हो जाता था 9 और इसका हो जाता था यह 3। तो उसी प्रकार रूट अंडर 3 का स्क्वायर जब यह 3 हो गया तो यहाँ पर देखिए रूट के अंडर में tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर है, तो यह आपको रूट हट जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए RHS क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी कि हम LHS लेकर RHS को क्या किए हैं, प्रूव कर दिए हैं। ये सब थोड़ा सा एग्जाम्पल है, आपको लिखने वक्त आप लोग इसको समझने के लिए जो है लिख सकते हैं कि किस प्रकार आया। हम लोग जो है बहुत ही यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है सब समीकरण है, इस प्रकार के बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही शांति मन से जो है धीरे धीरे जो है एक एक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है इसको जो है समझने का बनाने का प्रयास करेंगे, और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हमको जो है कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से पूछा जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है आपको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमको प्रूव करना है इसको कि यह सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें भी हम लोग जो है LHS और RHS मान लेंगे। यह जो है आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, और यह जो है आपका क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। तो यहाँ हम LHS लेते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं,
यदि साइन थीटा का वैल्यू जो है 1/cos थीटा देते हैं तो यह हमको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे सिंपल सी एक तरीका हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग को जो है रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? अब देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, ठीक इसके ठीक अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। तो हम लोग देखिए इसको रेशनलाइज करने के लिए इधर लिख दिए हैं। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसको भी रूट के अंडर में लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो कट रहा है, फिर यदि कट जाएगा तो फिर यह इसी के बराबर आ जाएगा। बट इसमें क्या करना है कि 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, जब यह दोनों एक है तो यह आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर। अब देखिए यह प्लस है, यह माइनस है, इस रूट अंडर में 1 प्लस साइन थीटा है या रूट अंडर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो दोनों दो है तो दोनों एक जगह नहीं आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यह आपको जो है a प्लस बी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे जिसका वैल्यू होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंडर में a प्लस साइन थीटा है, a माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस होगा और साइन स्क्वायर थीटा होगा। इतना तो लिख सकते हैं। अब फिर देखिए कि रूट अंडर में 1 माइनस साइन थीटा है और उसका स्क्वायर है। तो अभी हम लोग प्रीवियस पीछे वाला एग्जाम्पल में जो देखा है रूट अंडर 3 का एग्जाम्पल, सेम वही यहाँ पे अप्लाई होगा और यह आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे वाला देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि हम इस कॉस थीटा को निकालना चाहेंगे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में। अब फिर यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा बाय रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट भी हट जाएगा तो यह आपको हो जाएगा कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया। अब इसको हम लोगों को अलग अलग कर देना है। यदि हम अलग अलग कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से तो इसको हम लिख सकते हैं। इतना तो आप लोगों को जो है पता होगा। इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 1 बाय कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिए कि 1 बाय कॉस थीटा का किसके बराबर वैल्यू है? वह है आपको सेक थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा वह किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर में। तो देखिए ये जो हमने LHS निकाला है वह आपको सेक RHS के बराबर हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यह आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अन्यथा आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहां पर आपको डेली क्लास का एक PDF ज़रूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार को या तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये सारे नोट जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं 3rd नंबर में। बहुत ही मज़ेदार तरह से जो है यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ को जो है सीखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको रूट के अंडर में है और इसको हम लोग जो है क्या मान लेते हैं? LHS मान लेते हैं, और यह RHS है। तो LHS लेंगे और RHS जो है हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे।
ये हमें जब रूट है तो रूट वाले को जो है हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है रेशनलाइज करके, परिमयकरण करके जो है इसको हम लोग आसान कर ले, इजी बना ले, जिससे कि हमको बनाने में क्वेश्चन जो है मदद मिलेगा, इजी तरीके से मदद मिलेगा। तो इसको जो है हम लोग भी क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं। अब रेशनलाइज करने के लिए तो आप पिछले क्वेश्चन में सीख ही गए हैं, डिनोमिनेटर के ठीक अपोजिट साइन से जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर ऐड है, यह थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए धीरे धीरे छोटा छोटा जो है आपको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको भी जो है हम क्या करेंगे कि रेशनलाइज जो है कर देंगे। तो देखिए आपको इसको भी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से जो है इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। अब देखिए ये a माइनस बी है और यह भी a माइनस बी है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर और रूट के अंदर में, और यह a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पे टूटेगा, तो यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रूट के अंदर में ऐड। अब ये भी देखिए a प्लस बी है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर में, और ये माइनस बी और a प्लस बी है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंडर में। अब देखिए कि यह रूट के अंडर में स्क्वायर है, तो यह आपका हट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1। और देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यदि हम यहाँ से ले सेक स्क्वायर थीटा ये वाला ले लिया और इस प्लस 1 है, इसको जब हम यहाँ इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर है और रूट है, तो यह आपको हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और सेक थीटा माइनस 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब यहाँ से एक काम और देखिए, यह आपको सेक थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर में टेन स्क्वायर थीटा है, तो यह आपका हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा है, तो यह आपका हो जाएगा टेन थीटा। जब इतना आ गया तो इसको जो है हम लोग जो है यह फ्रैक्शन का ऐड हो गया। जब यह फ्रैक्शन का ऐड हो गया तो हम लोग जो है यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड करके देख सकते हैं। नीचे में टेन है, जब डिनोमिनेटर जो है समान रहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेन थीटा लिख देंगे। जब टेन थीटा होगा तो ऊपर वाला सेम जो है क्या होगा आपका यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए इसको जो है ऐड में लिख दिए। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यह हो गया 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा। क्या हो गया 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो आई होप कि आप लोग जो है इसे कॉपी पेन से नोट करते जा रहे हैं। जगह के अभाव के कारण जो है हम थोड़ा सा ऊपर में इरेज करते हैं, अन्यथा आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे जो है रोक के आप जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 सेक थीटा है, तो 2 और सेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, लिख लिए। और बट्टा में आपको टेन थीटा है, तो हम जो है टेन थीटा के बदले में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए कि यह 2 हो गया और यह 1 बाई कॉस थीटा हो गया, और इसको जब हम बदलेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यह कॉस आपको कैंसिल हो जाएगा, यह क्या बचेगा 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए 2 लिख दिया, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है आपको, वह होता है कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो 2 इंटू कॉसेक थीटा हो गया, जो कि आपका RHS के बराबर हो गया। इसीलिए आपका यहाँ पर LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, और इसको हम लोग जो है क्या कर चुके हैं, हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है हम लोग हल कर सकते हैं।
तो अब हम लोग जो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के और नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th नंबर में, जो कि आपका है tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, जो कि आपको प्रूव करना है कि यह जो है आपको tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी के इक्वल होना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या करना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं LHS, ये वाला इक्वल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये एक है tan a का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो है tan का ये वैल्यू रख लेते हैं tan a, और सेक स्क्वायर b जो है, और सेक स्क्वायर b के बदले में देखिए यह जो सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि tan को ही रख रहे हैं और सेक को ही सिर्फ बदल रहे हैं। चेंज किसको कर रहे हैं, सिर्फ सेक को चेंज कर रहे हैं। तो tan स्क्वायर बी होगा माइनस, अब सेक स्क्वायर ये है तो सेक को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, सेक को हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या क्या हो सकता है। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन में आ गया आपका, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको tan स्क्वायर ए हुआ प्लस, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपको tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी हो। अब देखिए इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोस्ट भी अब माइनस है, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करना होगा, क्या, तो इसको हम यही लिख दें, इसको भी हम यही लिख दें। अब माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो गया, तो इसको हम उतार सकते हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि ये आपका प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी है, और ये आपका माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी है। तो ये दोनों जो है आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। जब यह कैंसिल कर देंगे तो आपको यह हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अब आप यहाँ से देखिए कि आपका LHS था वह आपका RHS के इक्वल हो गया, और यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, RHS बराबर हो गया RHS tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी है, तो यह आपका tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी हो गया। तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को जो है किस प्रकार सॉल्व किए हैं। अब इसी के साथ फिर जो है हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ठीक इससे डिफरेंट टाइप का एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह क्या है 5th नंबर में आपको है कि साइन के पावर 6 थीटा एंड कॉस के पावर 6 थीटा, जो कि प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए कि इस साइन के पावर 6 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्यू लिख देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वह 6 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यदि कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम इसका पावर 3 लिख दें तो इससे भी जो है हमको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब देखिए कि यह आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर आपको लग रहा होगा कि यह टूट जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, यह बी मान लीजिए। यदि इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू में फिर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला के द्वारा। जो
इतना लिख दिया। अब हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यह आपको 1 हो गया। अब इसमें देखिए कि यह ए स्क्वायर हो गया और इसको बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब यह टूटेगा आपको तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, यह कट जाएगा तो इतना होगा, यानी इसको जो है हम इतना लिख सकते हैं। तो यह देखिए कि यह ए स्क्वायर हो गया, यह बी स्क्वायर हो गया, तो यह ए स्क्वायर हो गया, यह बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मूला से। अब यह भी माइनस है तो अब इसको भी हम लोग जो है लिख देते हैं यहाँ पर। तो यह भी आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर आपको 1 ही होगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यह 2 है, यहाँ 1 है, यह मिलकर आपको हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिए कि यह LHS जो है वह आपको RHS के बराबर हो गया होगा, इसलिए दोनों जो है क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है आज की क्लास में, वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूरी क्लास जो है समझ में आया होगा, बट यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जो है लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके शेयर से जो है आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी और वह सभी जो है आप सभी जो है हमारे साथ मिलकर इस चैनल के माध्यम से हम बहुत ही बेसिक और ईजी कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम हर एक टॉपिक के जो है यहाँ पर हम डील करने वाले हैं, क्योंकि अच्छे से और इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का इस चैनल का ही एक लक्ष्य है। सेल्फ स्टडी 24.6 के साथ जो है बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं और मैथमेटिक्स को जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसी के साथ आई होप कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छे और शानदार इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत ही थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।